नमस्ते। सोचिए, क्या होता है जब दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के सबसे गहरे राज अचानक सबके सामने आ जाते हैं। आज हम एप्स्टीन फाइल्स के जरिए इसी चौंकाने वाली कहानी की परतों को खोलेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत किसी तारीख से नहीं बल्कि एक जगह से होती है। न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच जेफरी एप्स्टीन का वो आलीशान मैंशन। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक घर लगता था, पर असल में ये रहस्यों का एक ऐसा किला था जहां दुनिया के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग दस्तक देते थे। लेकिन उन दरवाजों के पीछे वहां एक बहुत ही घिनौना और खतरनाक खेल चल रहा था। एक ऐसा खेल जिसमें छिपे हुए कैमरे थे, ब्लैकमेलिंग थी और एक ऐसा ग्लोबल ट्रैफिकिंग रैकेट था जिसके तार पूरी दुनिया में फैले हुए थे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सारे राज आखिर सामने आए कैसे। देखिए, जेफरी एप्स्टीन ने दुनिया के सामने अपनी एक इमेज बना रखी थी। एक ऐसा इंसान जिसके कॉन्टैक्ट्स राष्ट्रपतियों से लेकर राजकुमारों तक थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, सच ज्यादा दिन छिपता नहीं। हाल ही में हुए एक बहुत बड़े डॉक्यूमेंट लीक ने उस चमक दमक के पीछे की भयानक हकीकत को सबके सामने लाके रख दिया। और ये कोई छोटा मोटा लीक नहीं था। हम बात कर रहे हैं 30 लाख से भी ज्यादा पन्नों की। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जब ये फाइलें जारी की तो उनमें तस्वीरें थीं, वीडियोस थे और ऐसे ऐसे नाम थे कि दुनिया के पावरफुल एलीट क्लास की, आप कह सकते हैं, नींव ही हिल गई। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इन फाइलों में नाम थे किसके? चलिए देखते हैं। ये लिस्ट देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी रेड कारपेट इवेंट की गेस्ट लिस्ट हो। लेकिन यकीन मानिए, इसके पीछे की कहानी बहुत ही डार्क है। इसमें आपको शाही परिवार के लोग मिलेंगे, टेक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम मिलेंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और इंटेलेक्चुअल्स तक शामिल हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि एप्स्टीन का ये जाल कितना बड़ा और कितना गहरा था। और इस लिस्ट में शायद सबसे बड़ा और शर्मनाक पतन हुआ है प्रिंस एंड्रयू का, ब्रिटिश शाही परिवार का हिस्सा। लेकिन इन फाइलों ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को और भी ज्यादा, आप कह सकते हैं, पुख्ता कर दिया है। अब आते हैं बिल गेट्स पर। उनकी तरफ से जो ऑफिशियल बयान है वो बिल्कुल क्लियर है। एप्स्टीन के साथ कोई दोस्ती या बिजनेस का रिश्ता नहीं था। लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी सादी है? क्योंकि जो फाइलें सामने आई हैं और जो रिपोर्टिंग हुई हैं वो तो एक काफी करीबी रिश्ते की तरफ इशारा कर रही हैं। और ये सब तब भी हुआ जब एप्स्टीन एक सजायाफ्ता अपराधी बन चुका था। और इन लोगों के बीच बातचीत किस तरह की होती थी, इसका एक अंदाजा इस ईमेल से लगता है। ये नवंबर 2012 में एलन मस्क ने एप्स्टीन से पूछा था। लेकिन एप्स्टीन का ये नेटवर्क सिर्फ अमेरिका या यूरोप तक ही सीमित नहीं था। जी नहीं, इन नई फाइलों ने भारत के कुछ बहुत पावरफुल लोगों के साथ उसके गहरे कनेक्शन का भी खुलासा किया है। जैसे कि मशहूर उद्योगपति अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच हुए मैसेजेस का एक लंबा सिलसिला है। और इन मैसेजेस को देख के साफ पता चलता है कि उस वक्त की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचने की एक जबरदस्त कोशिश की जा रही थी। और इस बातचीत में एक मैसेज खास तौर पे ध्यान खींचता है। इसमें अंबानी लीडरशिप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल यह है कि ये लीडरशिप आखिर थी कौन? लिस्ट में एक और बड़ा नाम है भारत के मौजूदा मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। फाइल्स के हिसाब से 2015 और 2017 के बीच उनकी एप्स्टीन के घर पर 3 बार मीटिंग्स हुई। अब पुरी का कहना है कि ये मुलाकातें उनके मंत्री बनने से पहले की हैं। लेकिन सवाल तो फिर भी वही रहता है ना, कि एक सीनियर डिप्लोमैट एक सजायाफ्ता अपराधी के साथ आकर कर क्या रहा था? यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी एक जगह आता है। हालांकि वो सीधे तौर पर इस मामले में शामिल नहीं है, लेकिन एप्स्टीन के लिखे एक ईमेल में उनके बारे में एक सनसनीखेज दावा किया गया। यहां यह बताना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये एक सजायाफ्ता अपराधी की बकवास है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सब कुछ हमें इस कहानी के सबसे अहम और शायद सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर ले आता है कि आखिर एप्स्टीन का तरीका क्या था और वो कौन से सवाल हैं जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। सोचने वाली बात है, एक कॉलेज ड्रॉप आउट आखिर उसमें इतना बड़ा जाल बुना कैसे, जिसमें दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आकर फंस गए? तो देखिए, उसका तरीका एक तरह से 4 स्टेप का था। स्टेप 1, दौलत का इस्तेमाल करके बड़े बड़े लोगों को अपनी तरफ खींचना। स्टेप 2, उन्हें अपनी लग्जूरियस दुनिया का, अपने प्राइवेट आइलैंड का चस्का लगाना। स्टेप 3, छिपे हुए कैमरों से उनकी हर कॉम्प्रोमाइजिंग एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। और स्टेप 4, जो सबसे खतरनाक था, उन्हीं रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करना और अपना दबदबा बढ़ाना।
और आपको बता दूं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जितनी फाइलें सामने आई हैं वो तो सिर्फ 60% हैं। करीब 40% डॉक्यूमेंट्स अभी भी पब्लिक नहीं किए गए हैं। सोचिए उनमें और क्या क्या छुपा हो सकता है। और इस पूरे मामले की सबसे हैरान करने वाली बात, इतने बड़े ग्लोबल स्कैंडल में जिसमें सैकड़ों पावरफुल लोग और अनगिनत पीड़ित शामिल हैं, आज तक सिर्फ एक इंसान को सजा हुई है, एप्स्टीन की पार्टनर घिस्लिन मैक्सवेल। सिर्फ एक। और ये जो जवाबदेही की कमी है ना, इसे और भी गहरा बनाती हैं इस केस से जुड़ी कुछ रहस्यमयी मौतें। एप्स्टीन खुद अपनी जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला और उसका एक साथी जीन ल्यूक ब्रूनेल, वो भी पेरिस की जेल में। दोनों ही मामलों को आधिकारिक तौर पर सुसाइड बताया गया। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सिर्फ एक आदमी के गुनाहों की कहानी है, या फिर ये उन ताकतवर लोगों को बचाने के लिए एक सोची समझी साजिश है, एक ऐसा सिस्टम जो शायद आज भी काम कर रहा है?